Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट रियान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज के शो में मैं आपको कुछ ऐसी स्पोर्ट्स बाइक्स दिखाऊंगा जो कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं और इजीली मेंटेन हो सकती हैं। तो मेरे साथ इस शो को एंजॉय करेगा। दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम है कि आज का एपिसोड जो है वो बेसिकली बाइक्स पे होने जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा, जो कि हार्ले डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हार्ले डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बाइक से रिलेटेड, हार्ले डेविडसन से रिलेटेड इनको पूरी नॉलेज हासिल है। तो हमज़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हमज़ा। अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो ये बताओ कि पाकिस्तान में ये हार्ले डिस्ट्रिक्ट कब आया और किस तरीके से, कौन थे लोग जिन्होंने हार्ले डेविडसन को मुतारिफ़ कराया पाकिस्तान में? अच्छा, पहले तो ये कि पाकिस्तान में हार्ले डेविडसन जो है पहले बहुत ही छोटा ग्रुप था कि जिन्होंने 2007 से जो है वो राइडिंग शुरू की थी अपनी। दैन जो एक ग्रुप ऑफ राइडर था, उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट लाया कि एक पूरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए बाइकर्स का जो सिर्फ हार्ले डेविडसन को प्रमोट करे, इनका एक अपना ग्रुप हो। तो हार्ले डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से फिर एक आइडिया के तौर पे बना। 2018 में जो है ये शोरूम हमारा खुला यहाँ पे, और हर बाइकर, कोई भी बाइकर हो, वो यहाँ पे हम बहुत उसको जेंटली वेलकम करते हैं कि वो आए यहाँ पे एक्सप्लोर करें, क्योंकि हार्ले डेविडसन वो प्रोडक्ट है कि आपको ये पाकिस्तान में देखने को उतना नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है इसकी मार्केट ट्रेंड बहुत बढ़ गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हार्ले डेविडसन जो है पॉपुलर होता जा रहा है। अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ हार्ले डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाइक बेचने की हद तक महदूद है, या फिर आप लोग आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को? नहीं, आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा पूरा वर्कशॉप है सेपरेटली, जहाँ पे कोई भी आपकी बाइक पे कोई ट्रबल शूट प्रॉब्लम आती है तो वी हैव द एक्सपर्ट टेक्नीशियंस राइट ओवर हियर, तो वो जो है इसको सॉर्ट आउट करते हैं। बात रही एक्सेसरीज की, पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स की, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन कभी ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आ जाए पार्ट्स की या एक्सेसरी की, तो वो हम जो है उनकी इम्पोर्ट करवा के हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। बाइक्स जो है, लोग ये ना फील करें कि उनकी बाइक जो है एक दफ़ा परचेज करने के बाद उन्होंने कहाँ जाना, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट है। एक बार आपने बाइक ले ली तो वो उसी तरीके से होता है कि ये एक फैमिली है। ये वो कस्टमर और बिजनेस वाला काम नहीं है, नेचर नहीं है इसका। ये फैमिली वर्क होता है। तो दोस्तों, अब हम हमज़ा से पूछते हैं कि हमज़ा, कितनी कैटेगरीज आती हैं हार्ले डेविडसन की और कितनी टाइप्स होती हैं इनमें, और इसमें हैवी बाइक्स जो मतलब जिनका वेट ज़्यादा है वो कैटेगरी कौन सी है, और लाइट बाइक्स की कैटेगरी कौन सी है? देखिए, जो हार्ले डेविडसन है उसने हर फील्ड पे फोकस किया हुआ है कि वो बिगनर्स को क्या देगा, वो मॉडरेट जो बाइकर है उसको क्या देगा, और एक जो हैवी एक्सट्रीम राइडर है उसको क्या देगा। तो इसके लिए उसने जो है अपनी स्टार्टिंग जो रेंज रखी हुई है वो स्पोर्ट्स्टर फैमिली से रखी हुई है, जो 883 सीसी से शुरू होती है, 750 सीसी से भी शुरू होती है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली यहाँ पे पाकिस्तान में लोग जो है वो 883 सीसी को प्रेफर करते हैं। उसकी क्या कोई वजह है कि वो वेदर को सूट करता है या कुछ इस तरीके से? 883 सीसी एक तो लाइट वेट बाइक है आपके लिए, और एक इनफ आपके बजट में भी वो बाइक आपको मिल जाती है, और बहुत कंफर्ट लेवल पे होती है। बिगनर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती इसको चलाने में। तो उसमें उसकी ट्रेनिंग के लिए भी एक आसान वे है कि वो उस पर ट्रेन भी हो जाता है, बाइक चलाना भी सीख लेता है, उसके गियर सिस्टम समझ लेता है, इंजन सिस्टम समझता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम समझता है, उसकी हर चीज़ वो समझ लेता है उसके अंदर 883 में। तो वो एक कंप्लीट पैकेज आपको स्पोर्ट्स्टर की शक्ल में उन्होंने दी है हार्ले वालों ने। देन उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर फैमिली आती है आपकी, इसके अंदर बहुत कैटेगरीज आती हैं आपकी। ब्रेकआउट है, फैट बॉय है, फैट बॉब है, FXGR है। ये थोड़ा सा बेसिकली वेट में थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं। ये वेट में आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्सटर फैमिली। उसके बाद आपके पास टूरिंग फैमिली आ जाती है, जो सबसे एक्सट्रीम लेवल की बाइक होती है, जिसके अंदर आपके पास 1800 सीसी, 1700 सीसी, 1900 सीसी तक वो बाइक जाती है। इट्स अप टू योर डिमांड।
सिर्फ हमजा क्या बाइक्स के साइज़ में फ़र्क है या इनकी मेंटेनेंस में, जो अगर आप कोई मंथली मेंटेनेंस या वीकली मेंटेनेंस जो होती है उनमें भी फ़र्क आता है? नहीं, जिस तरह साइज़ में फ़र्क है, उनकी फैमिलीज़ में फ़र्क है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट में भी उसी तरीके से डिफरेंट आता है। बिकॉज इट्स सो सिंपल कि जितना आप मेंटेनेंस कॉस्ट एक 883 सीसी पे होगी, उससे कहीं ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा आप लगा लें कि 1900 सीसी पे होगी। लाइक अगर 883 सीसी पे लेट्स सपोज 10,000 15,000 का खर्चा है, तो उसी तरह अगर 1900 सीसी पे 20,000 25,000 का खर्चा है, जो एक आपकी मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, दैट्स एन हाफ ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट। उन्होंने पूरा एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है हार्ले वालों ने कि कब आपने मेंटेनेंस करवानी है, जस्ट फॉलो इट एंड योर बाइक विल बी परफेक्ट। अच्छा, जहाँ मेंटेनेंस की बात आती है, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे वेदर जो है वो बहुत डस्टी है और आप कह सकते हैं कि हार्ले पे जो है वो क्रोम का काम बहुत ज़्यादा हुआ होता है और उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है कराची में, तो वो किस तरीके से मैनेज होता है? अच्छा, इसके लिए हार्ले ने हर फील्ड को कवर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर फील्ड को हार्ले ने कवर किया हुआ है। अगर मैं बात करूं कि आप मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो हार्ले ने अपनी पॉलिशेस इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। लाइक क्रोम पॉलिश है तो क्रोम बाइक है तो क्रोम पॉलिश है, डैनम पेंट पे बाइक है तो डैनम पॉलिश है, ग्लॉस पेंट है तो ग्लॉस पॉलिश है। तो आप हार्ले की वही पॉलिश यूज़ करें जिसके पीछे उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इट्स सो सिंपल टू यूज़। आपने एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसको यूज़ करनी होती है। और जहाँ तक बात है उसके लुब्रिकेंट्स, जो क्लीनिंग क्लोथ्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, वो भी हार्ले ने अपने दिए हुए हैं। लाइक माइक्रोफाइबर डिटेलिंग क्लोथ आता है उसका। सो इट्स सिंपल कि आप हार्ले की पॉलिशेस यूज़ करें एंड योर बाइक विल बी मेंटेन्ड। मतलब जिस तरीके से बाइक डिज़ाइन हुई हुई है उसी तरीके से उसकी टेक केयर भी आप करेंगे तो बाइक जो है अपनी अच्छी कंडीशन में रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने उसी तरीके से उसकी टेक केयर करना है, क्योंकि इसका जो क्रोम है, आपने जिस तरीके से कहा कि डस्टी वेदर है यहाँ का, तो क्रोम रस्ट पकड़ लेता है उसका। सो आपने उसको मेंटेन रखना है, लेकिन ये है कि ज़्यादा एक्सेसिव भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो। आपने एक मॉडरेट वे में रह के उसको मेंटेन रखेंगे। आपने डेली साफ़ कर लिया, एक हफ्ते में 2 से 3 बार क्रोम पॉलिश यूज़ कर लिया अपनी क्रोम बाइक पे, दैट्स इनफ कि वो आपका रस्ट नहीं पकड़ेगा कभी भी। और उसका जो दूसरा ऑप्शन ये है वो ये है कि आप, इसका एक बाइक कवर आता है, आप वो बाइक कवर्स अपनी बाइक रख दें जब आपने यूज़ नहीं करनी। हार्ले ने वो बाइक कवर्स भी बनाए हुए हैं अपनी बाइक्स के लिए, जो एयर रेजिस्टेंट होते हैं, जो डस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, उसमें से एयर पास नहीं होगी, उसमें से डस्ट पास नहीं होगी। वो आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज दिया हुआ है उसने कि अगर आपने एक बाइक ली है तो आपने मेंटेनेंस भी अकॉर्डिंग टू हार्ले रूल्स ही रखनी है उसको। ठीक है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है हार्ले लेने का कि आपको वो खुद ही बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने उसको मेंटेन करना है। दोस्तों, तो अब हम मौजूद हैं ABS मोटर स्पोर्ट्स पे और उसके ओनर हमारे साथ मौजूद है अकबर अली। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये ABS मोटर स्पोर्ट्स कितने टाइम से यहाँ पे मौजूद है और ये क्या फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा है। जी अकबर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अकबर अली है। मैं 2-2.5 साल से हमारा ये शोरूम ऑन चल रहा है, इसको मैं रन करता हूँ। हमारे पास हर किस्म की बाइकें आपको मिलेंगी, सुपर बाइक, चॉपर्स बाइक और डर्ट बाइक्स और 4 व्हीलर्स, जो भी आपको चाहिए हर किस्म की बाइक्स अवेलेबल है। अच्छा अकबर भाई, आप खुद बताएं कि आप एज अ बाइकर, एज अ बाइक एंथुजियास्ट, आप कितने टाइम से बाइकिंग कर रहे हैं?
मुझे तो कम से कम 27-28 साल हो गए बाइकिंग करते हुए, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी यही काम करते थे। फिर उनके साथ साथ मैंने शुरू किया सही काम, मतलब शौक के साथ साथ फिर हमने ये शोरूम खोला। इससे पहले भी हमारा शोरूम था टू व्हील्स के नाम से, सही यही डिफेंस फेज 2 के अंदर। उसके बाद फिर हमने ABS मोटर कर लिया। ठीक है। अच्छा अकबर भाई, जो पहले आज से 27 साल पहले जो बाइक्स आती थी और आज की बाइक्स जो आती हैं, उनमें क्या फ़र्क है, आप क्या फील करते हैं? उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ये कि वो कार्बोरेटर बेस होती थी, आज की जो बाइकें हैं वो EFI होती हैं। सही, सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, कार्ड सिस्टम होता है। ठीक है। अच्छा अकबर भाई, ये जो आपने मोटर स्पोर्ट्स बनाया है, ABS मोटर स्पोर्ट्स, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं क्या? इनकी मेंटेनेंस, इनके बॉडी पार्ट्स और इनकी डेली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस सारी हो जाती है? जी, सब हमारे पास सारी एसेसरीज, जैसे ऑयल होता है, ब्रेक पैड होते हैं, क्लच प्लेट्स होती हैं, बाइक की एवरीथिंग जो भी बॉडी पार्ट होते हैं, इंजन पार्ट होते हैं और मेंटेनेंस का जो भी काम होता है, मॉडिफिकेशन का, वो हम सब करते हैं। अच्छा, मॉडिफिकेशंस में जैसे कि मैंने देखा कि लोग बाइक लेते हैं और सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो उसका एग्जॉस्ट चेंज कर देते हैं। तो क्या ये फैसिलिटी ABS में है मौजूद कि आप लोग एग्जॉस्ट चेंज कर देते हैं? एग्जॉस्ट चेंज भी करते हैं, इसको रिपेयर भी करते हैं। ठीक। और उसकी फिटिंग वगैरह का जो भी काम है सब होता है। अच्छा अकबर भाई, मुझे ये बताएं कि आजकल की जो बाइकिंग मार्केट है उसमें जो है 2 किस्म की बाइक्स मिल रही हैं, एक इटालियन बाइक है, एक जैपनीज़ बाइक है। तो आप क्या समझ रहे हैं कौन सी बाइक बेहतर है? हमारे कराची के वेदर के हिसाब से जैपनीज़ बाइकें बहुत अच्छी हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे जैपनीज़ बाइकें भी हैं, अमेरिकन भी हैं, इटालियन भी हैं। अच्छा। और जर्मन भी हैं। जर्मन की बाइकें जो हैं वो BMW आती हैं और अमेरिकन बाइकें जो हैं वो आती हैं हार्ले डेविडसन। इटालियन बाइकें जो आती हैं वो बेनेली 250 आती है। ठीक। और उसमें और बहुत सारी सीरीज़ आती हैं। और जैपनीज़ बाइक में तो हर ब्रांड आता है। सही। तो मोस्टली जो है वो हमारे जो वेदर को सूट करता है वो जैपनीज़ बाइक करती हैं। जैपनीज़ और अमेरिकन जर्मन सब मतलब सूट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अकबर भाई, जो बाइकर होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक तो बाइक के, उसके बाद जो है उसकी सेफ्टी गेजेस। तो आप क्या समझते हैं सेफ्टी गेजेस कितना ज़रूरी है एक बाइकर के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है। उसमें हेलमेट्स है, गियर्स हैं और शूज़, ग्लव्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सही। तो जब आपसे कोई बाइक परचेज़ करके जाता है, आपसे कोई बाइक ख़रीदता है, तो आप उसको ये सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं कि आप हमसे हेलमेट भी लें, नी पैड्स वगैरह भी लें? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो इससे ये जो है कि बाइकिंग राइड जो है वो सेफ़ हो जाती है? बिल्कुल सेफ़ हो जाती है। सही। अच्छा, मोस्टली बाइक्स में ख़राब होने वाली कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसकी टेक केयर ना की जाए तो जल्दी ख़राब हो जाती है? जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं जैसे ब्रेक पैड ख़राब होते हैं, या फिर बहुत से लोग हाफ क्लच पे बाइक चलाते हैं तो क्लच पेड्स ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मालूमात इतनी नहीं है तो वो ऑयल चेंज नहीं करते। अच्छा। आपका वेदर जैसा भी हो, आपको महीने 1.5 महीने में अपना ऑयल चेंज करना चाहिए बाइक का, ताकि आपकी बाइक बिल्कुल सेट सही रहे। मतलब ये माइलेज पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके वेदर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऑयल जो है ज़्यादातर पानी बन जाता है यहाँ पे। अब लोग क्या करते हैं कि यार वो उनकी सोच ही होती है कि 5000 किलोमीटर पे चेंज होगा, मगर वो उसमें ही ख़राबी पैदा हो जाती है इंजन वगैरह में। सही। वो नुकसान होता है। अच्छा अकबर भाई, आपको याद है कि जब आपने पहली बाइक ली थी वो कौन सी बाइक थी? मेरी ज़िंदगी की पहली बाइक मेरे वालिद साहब ने मुझे दिलाई थी KE175 सही, कावासाकी 2 स्ट्रोक। ज़बरदस्त जी। उसके बाद मेरे पास 200 आई, GS 1000 मेरे वालिद साहब के पास थी। अच्छा, मैंने अपने पास जो पर्सनली रखी, जो मुझे शौक़ था, मेरे पास GS 850 थी। सही। शार्प ड्राइव, वो मैंने 17 साल चलाई। अच्छा, कंटिन्यू। तो मतलब वो आपकी फेवरेट और मुझे समझ लें अल्लाह का शुक्र है पूरे कराची में उस बाइक से मुझे बहुत लोग जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो पुरानी बाइक्स थी और जो आजकल की बाइक्स हैं, अगर उनको डिफरेंशिएट किया जाए और ये सब देखा जाए कि उनके एवरेज अच्छा था या उनकी ड्राइव अच्छी थी, तो आजकल की बाइक्स तो वैसे ही बहुत फास्ट हैं? ड्राइव तो उनकी बहुत अच्छी थी और वो पायदार भी बहुत थी। आजकल की बाइकें पायदार तो इतनी नहीं है मगर फास्ट बहुत है। उसमें लोग एक्सीडेंट के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब कंपनी ने अब जो टोटल फोकस किया है वो सबने के स्पीड पे किया हुआ है और क्वालिटी पे लोगों का फोकस कम है। बिल्कुल सही। अच्छा अकबर भाई, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके शोरूम में आफ्टर मार्केट के लिए क्या कौन से एसेसरीज मौजूद हैं? आफ्टर मार्केट में हमारे पास हर चीज़ मिल जाती है। जैसे बाइक के शॉर्टी लीवर आते हैं, फेयरिंग्स होते हैं, ऑयल फिल्टर्स होते हैं आफ्टर मार्केट, ब्रेक पैड आते हैं, ये चीज़ें सब चीज़ें। अच्छा, अगर अकबर भाई एक नॉर्मल 650cc बाइक हो, जैसे कावासाकी अपना सुजुकी जिक्सर हो गई 600 और इस तरीके की और भी इसी रेंज में होंडा की आती है, CBR आती है, CBR 600 आती है, तो इस टाइप की जो बाइक्स हैं, अगर उनकी एक नॉर्मल एवरेज मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट निकाली जाए तो वो क्या कॉस्ट होगी? मंथली मेंटेनेंस का अगर आप एहतियात से चलाएं ना
तो वो आपको 2 महीने में या 3 महीने में एक दफ़ा 10, 15, 20 हज़ार रुपये उस पर खर्च करने होते हैं। और अगर आप उसको कंटिन्यू चला रहे हैं उसका ख्याल नहीं करते बाइक का, तो वो 70-80 हज़ार पे फिर आपका खर्चा चला जाता है। अच्छा, तो इस वक्त जो है सुजुकी ने पाकिस्तान की मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर किया हुआ है और सुजुकी खुद भी इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि सुजुकी जो ब्रांड है वो अच्छा है? बहुत अच्छा ब्रांड है। और सुजुकी की बाइक्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। जो बाइक्स पहले अंडर 15 की मिल जाती थी, वो 25-30 के ऊपर चली गई हैं। तो ये डिपेंड अब जिस तरीके से हमारा डॉलर इंक्रीज़ होता जा रहा है, उस तरीके से प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो रोड स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमारे आजकल के रोड्स हैं और जिस तरीके हमारी पाकिस्तान में बाइकिंग कम्युनिटी ग्रो होती जा रही है दिन ब दिन, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, मगर ये कि लोग सेफ्टी नहीं करते इस चीज़ के अंदर ना, बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हैं और फिर देखते नहीं किस तरीके से बाइक्स को राइड करना है और कहाँ राइड करना है। सही, सबसे बड़ा पॉइंट कि कहाँ राइड करना है। क्योंकि अभी हम लोग बाइक लेके निकलते हैं, फिर हम लोग सोच रहे होते हैं हमारे पास रोड नहीं होते, गवर्नमेंट हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट को चाहिए प्रॉपर एक ट्रैक दे बाइकरों को, सही, भले उनसे चार्जेस लें, उनको एक ट्रैक दें, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म हो जिस पर सब लोग जमा होकर राइड करें, अपना स्टंट करें, मौज मस्ती करें अपनी। अब होता ही है कि हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो बाजू का छोटे 70 वाले आ जाते हैं, उसमें एक्सीडेंट बहुत होते हैं। सही, उनके मिसबिहेव करने की वजह से बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रैक नहीं है। सही, मजबूरन हमें यहीं पे गोल्फ क्लब के पास जाना होता है, थोड़ी देर के लिए बस राइड वगैरह करी, बैठने की कोई जगह नहीं है, पानी की खाने पीने की कोई सहूलत नहीं है वहाँ पे, या फिर कभी पुलिस आती है तंग करने या DHA तंग करती है, कि ये बड़े मामला हैं। तो अकबर भाई, आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से आपने स्टंट की बात करी, तो स्टंट बाइक्स जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे है नहीं, कोई बना नहीं रहा लेकिन स्टंट राइडर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं जो आप कह सकते हैं स्टॉपीज भी करते हैं, व्हीलिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, इससे अवेयरनेस आती है लोगों को, उसके बाद फिर ये कि चाम मिलता है सीखने के लिए। सही। कुछ लोग हैं जिनके पास स्टंट बाइकें जिन्होंने खुद तैयार की हैं, वही लोग राइड करते हैं। अच्छा, अब दूसरे लोग देख रहे होते हैं कि यार हम लोग भी कुछ करें, तो इसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। सही। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वो बाइक सिखाते हैं, गिरते भी हैं लोग, लेकिन उनको पता होता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। इस तरीके से पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि गाइड करे और बाइकिंग कम्युनिटी को बढ़ाए। अच्छा, मुझे अकबर भाई सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि फ्यूलिंग कितना मैटर करता है किसी भी बाइक के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो फ्यूल की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूल की क्वालिटी कितनी मैटर करती है? फ्यूल की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। असल में हमारे यहाँ बहुत से पंप्स ऐसे हैं जिनमें पेट्रोल डाल के हम लोग निकलते हैं तो बाइक में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। तो हमारे पास जैसे हाई ऑक्टेन पेट्रोल है वो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है, वो ज़रूरी है हमारे। ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरीके से टायर्स के ऊपर आते हैं, जैसे एक नॉर्मल हर पंचर वाले के पास आजकल 70 का टायर है, 125 का टायर है। इसी तरीके से इन बाइक्स के टायर जो हैं बिल्कुल ही यूनिक होते हैं। अगर कल को कहीं किसी का टायर अगर ब्लास्ट हो जाए तो या ख़राब हो जाए या पंचर हो जाए तो कह सकते हैं कि वो उसको फिर वो जो है वो वहीं पर स्टक हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हमारे उसमें आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, सर्विस सेंटर होने चाहिए जगह जगह पे, इसकी सर्विस होनी चाहिए ताकि लोगों को सहूलत तो मिले। जी दोस्तों, तो अब हम मौजूद हैं बाइक लेन शोरूम में और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म की बाइक्स मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अनीफ लाला, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनके पास कितनी डिफरेंट वेराइटीज़ की बाइक हैं। अनीफ भाई कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अनीफ भाई, कौन सी बाइक से इंपोर्ट करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं शोरूम का? सर ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बेनेली का शोरूम है, ऑफिशियल कराची का। ठीक है। मेन ऑफिस जो है इसका हेड ऑफिस
वो लाहौर के अंदर है, बुराक ऑटोस के नाम से। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है 2016 के अंदर। सही। और बेनेली जो है 1911 से काम कर रहा है, अपना मोटरसाइकिल बना रहा है। ज़बरदस्त। और इसके बाद जो है थोड़ा कुछ 1950-60 के अंदर थोड़ा स्टॉप हो गया था। दोबारा इन लोगों ने स्टार्ट लिया 2005 से अपने बाइक्स को इंट्रोड्यूस करवाना। इसके बाद जो है 2016 के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुआ, और TNT 25 जो 250 सीसी का बाइक है उसको लेके इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया पहला बाइक। इसके बाद जैसे ये 302R है, ये आप देख रहे हैं 300 सीसी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया बाइक को। और बेनेली के अंदर जो है 1200 सीसी तक के बाइक आते हैं। ये इटालियन ब्रांड है और ये मैन्युफैक्चर चाइना के अंदर होता है जी। तो ये बाइक्स तो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया मार्केट में। इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो किस तरीके से आप देखते हैं कि वो किस तरीके से आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं? सर जैसे 3S डीलरशिप है, अब कोई भी हमारा कस्टमर आता है तो यहाँ पे एक तो लोकल बाइक्स है, दूसरा अगर ब्रांडेड बाइक्स में अगर आप जाए, जैपनीज़ है, यूरोपियन बाइक्स है, तो उसके अंदर आपको ब्रांड न्यू बाइक नहीं मिलता। ऑफिशियल कोई कंपनी यहाँ पे नहीं बैठी है, वारंटी नहीं मिलती है, कोई सर्विस नहीं है, आपको खुद सब कुछ करना है। तो कंपनी यहाँ पे बैठी है, 3S डीलरशिप है। यहाँ पे आप बाइक लेते हैं तो आपको न्यू ब्रांड न्यू 0 माइलेज बाइक मिलेगा। दूसरा आपको सबसे इसमें बेनिफिट ये है कस्टमर को कि 1 साल का वारंटी है, ज़बरदस्त, और सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो आपको सारी सर्विसेज यहीं से मिलेगी। जितना भी हमारा कंज्यूमर है उनको जितना हो सके हम सर्विस देते और 1 साल की वारंटी भी देते। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ बाइक से रिलेटेड सामान मौजूद है या आप सेफ्टी को भी उस तरीके से देखते हैं और सेफ्टी से रिलेटेड भी जो सामान है वो भी अपने पास रखते हैं? बिल्कुल, सेफ्टी अवेयरनेस देना हमारा काम है। सही। ठीक है, कुछ राइडर्स होते हैं वो हीरोपंथी फिल्मी वगैरह तो उस चक्कर में जो है सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते, इग्नोर कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने LS2 जो है सही ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे असद भाई है, उसके साथ मिलके डीलरशिप ली हुई है। ठीक है। तो ऑफिशियल LS2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सही। ये भी यूरोपियन ब्रांड है, ठीक है ना, और ये आपको अच्छी सेफ्टी वगैरह देता है। इसी तरीके से जो जैकेट्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, जैकेट्स है, ग्लव्स है, नी गार्ड्स है, एल्बो गार्ड्स है, तो इस तरह की सारी सेफ्टी गियर्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए भी है। तो आफ्टर मार्केट एसेसरीज भी काफ़ी होती है, जैसे क्रैश गार्ड्स वगैरह है, ये बाइक पे लगे होते हैं, ये भी सेफ्टी के लिए है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए हम जो है अपने कस्टमर्स को सही से गाइड करते हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो लेता है। सही। अच्छा अनीफ भाई, मुझे ये बताएं कि एक 150 बाइक और एक 250 बाइक, इसी तरीके से आपके पास अलग अलग वेरिएंट्स की बाइक है जी। तो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरीके से मेजर करते हैं? अगर मेरे पास फ़िलहाल अगर मैं ये बाय करता हूँ आपसे जी, तो अगर मैं आपके पास महीने के बाद मेंटेनेंस कराने आता हूँ तो इसकी क्या मेंटेनेंस होगी? देखिए, जो हमारा सबसे छोटा वेरिएंट है हमारे पास 150 है। वैसे बेनेली का इससे भी छोटा बाइक आता है, स्कूटी वगैरह भी आती है। हमने 150 से स्टार्ट रखा है, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चलता है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब इसका मेंटेनेंस का ये कि हमने बहुत अच्छा पैकेज बना के रखा है। अच्छा। कोई भी आता है राइडर तो उसको 1500 में कंप्लीट मेंटेन होके मिलता है। अच्छा, ये आपका एक पैकेज बना हुआ है कि अगर 150 सीसी बाइक उसके पास है जी, तो वो आपके 1500 के पैकेज में पूरी ओवरऑल में इसकी मेंटेनेंस। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त। इसी तरीके से 250 और ये 300 2000 रुपीज़, 2500 रुपीज़। तो ये बड़ा एक अच्छा जी फ़ायदा है। अब जो भी लोग देख रहे हैं वो आ सकते हैं इस जगह पे और अपनी बाइक्स को मेंटेन भी करवा सकते हैं, और ख़ास तौर पे बेनेली के लिए तो बहुत अच्छी ऑफर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा अनीफ भाई, मुझे ये बताएं कि बाइक की राइड कैसी है? बाइक की राइड, जैसे हमारे पाकिस्तान के रोड्स जो हैं वो इतने ख़ास नहीं हैं, खड्डे वगैरह बहुत हैं, सारी चीज़ें, तो उसका सस्पेंशन वगैरह कैसा है? सर देखिए, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूँगा अपने बाइक को, ये बेनेली के बाइक को। ठीक है। ये माशाल्लाह आप खुद देख सकते हैं कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होने की वजह ये है कि हमारे जो गड्ढे है, स्पीड ब्रेकर्स है, जो कोई भी मेन होल वगैरह खुले भी होते हैं यहाँ पे, तो सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। और ट्रैवलिंग भी करते हैं लोग, इस पे टूर वगैरह करते हैं, तो माउंटेन्स एरिया के अंदर भी ये चलती है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और फ्यूल इकनॉमी बहुत अच्छी है। ये 50 से 55 किलोमीटर का जो है आपको एवरेज देती है पर लीटर। ओके, तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अनीफ भाई, मुझे ये बताएं, जैसे इसके टायर्स जो हैं वो हमारी पाकिस्तानी मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है जी। जैसे ये टायर आपको हर पंचर वाली की दुकान पे नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए क्या आपने सोचा कि इसके लिए ये भी मिलते हैं, अवेलेबल हैं आपके पास? जी सर, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है ना ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब पुरानी चीज़ों से लोग निकल के
नई चीज़ों की अपग्रेड होना चाह रहे, एक मॉडर्न कंट्री की तरह वो सब पुरानी चीज़ें लेना 70 चाह रहे। सीसी वाला है, उससे सब निकल रहे हैं। ये बहुत इजी होता है इसका पंचर वगैरह बनाना। आप अपने साथ एक छोटी सी किट कैरी कर सकते हैं, पंचर किट, और खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, ये आप जी खुद भी बहुत बना ईजी है जी, ट्यूबलेस है ये, और ये अलॉय व्हील्स के साथ होता है, तो ये बहुत ईजी होता है इसका पंचर बनाना। अच्छा अनीफ भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे 150 सीसी बाइक है, इसमें क्या फंक्शंस हैं इसी तरीके से 250 और 350 में? देखिए आपका जो 150 है ना, इसके अंदर सारे बड़े बाइक वाले फीचर्स हैं। अच्छा, ठीक है, फुली डिजिटल मीटर आपको इसके अंदर मिलेगा। सही इसके अंदर आपको टाइमर मिलेगा। सही। इसके अंदर आपको आरपीएम जो है डिजिटल मिलेगा, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलेगा, गियर इंडिकेटर्स मिलेगे आपको इसके अंदर। इसको अंदर आपको टर्न सिग्नल्स के जो है इंडिकेटर्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको हीट सिग्नल्स मिलेंगे। जबरदस्त। तो ऑल इन वन रूफ ये सब चीज़ें इसके मतलब जो अंदर। भी बाहर की जो जापानीज बाइक्स आ रही हैं, जी। अमेरिकन बाइक्स आ रही हैं, वो सारे फीचर्स हैं। जी ये सारे कुछ start फीचर्स में मुझे इसके इसमें अंदर नजर आ रहा है। जैसे ये इंजन किल स्विच है, हाँ। ठीक है, ये आपने देखा, और ये सेल्फ, ये पुश बटन स्टार्ट जो है। सही। इसी तरीके से 250 की बात करते हैं तो उसमें भी ये फीचर, जी सारे फीचर्स है, जितने भी बेनेली के बाइक है इनमें सब ये फीचर्स सब है। फीचर्स मौजूद जी। हैं। अच्छा, जैसे स्टाइलिंग अलग अलग है, बाकी फीचर्स सब सेम है। सेम है और सिर्फ पावर का फर्क है। जी। अच्छा, जैसे ये बाइक है, ये बड़ा बाइक है, तो इसमें क्या वाले फीचर्स हैं? जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल आता है बाहर की बाइक्स में, और ये 500 सीसी प्लस में होते हैं। अच्छा, बेनेली का जो बड़ा वेरिएंट है, जो इससे भी जो बड़ा बड़े वेरिएंट है उसमें होते हैं ये सब चीज़ें। है। अजी भाई, जिस तरीके से आपके पास बाइक अवेलेबल है, इसी तरीके से आपके पास ऑयल्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे। जी तो बिल्कुल। ये कौन सा ब्रांड है? ये भी आप? सर ये यूरोल कंपनी है, इसकी भी डीलरशिप है हमारे पास। माशाल्लाह। जी, इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया है हम लोगों ने बेनेली वालों के साथ मिलके, और रिकमेंडेड ऑयल है ये, सिंथेटिक ऑयल है। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है मिनरल ऑयल अब तक यूज़ हो रहा था, सिंथेटिक ऑयल बहुत ही कम लोगों को पता था। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट हमारे व्यूअर्स को बता देंगे, सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल में क्या फ़र्क है? जी इसके मॉलिक्यूल्स का फ़र्क होता है। सही। इसके अंदर ज़्यादा पावर होती है, ये ज़्यादा लाइट होता है, ये माइलेज ज़्यादा देता है। ठीक है, इंजन लाइफ इसके अंदर ज़्यादा बढ़ती है। ओके। ठीक है, और जो ज़्यादा हाई कंप्रेशन इंजन होते हैं इनके अंदर सिंथेटिक ऑयल लगते हैं। जो हमारे लोकल बाइक्स बने हुए आप उसमें मिनरल ऑयल वगैरह चला सकते हैं, मगर इनमें जो है सिंथेटिक जो है ज़रूरी है। ज़रूरी है। सही। तो ये रेकमेंडेड है खास तौर पे बेनेली के लिए कि अगर आप करते हैं तो आप ये ऑयल डलवाएं इससे इसकी। इसी तरीके से ब्रेक ऑयल वगैरह, और इसी तरीके से जिस तरीके से इन बाइक्स में क्रोम वर्क ज़्यादा यूज़ हुआ होता है, फ्रंट पे भी क्रोम होता है, कार्बन काम भी होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या आप समझते हैं क्या करना चाहिए? सर वैसे यहाँ हमारा बहुत डस्टी माहौल है, ठीक है ना, इस हिसाब से हमें सूखी सफाई करनी चाहिए, ड्राई। अच्छा, हम इस पे पानी ना लगाएं। पानी बहुत कम लगाना चाहिए। सही है। तो ये वेल मेंटेन रहती है। रहती है। अच्छा, अगर आपके पास बिलफर्स कोई बाइक सेल करता है जी और ये अराउंड 3 समथिंग की आप दे रहे हैं, जी, तो जब वो आपके पास वापस लेकर आता है तो आप क्या समझते हैं कि इसकी आफ्टर सेल जो है वो कैसी है मार्केट में? सर बहुत ही अच्छी है। इसी वजह से हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो हमारे पास ही आते हैं, अपना पुराना बाइक देते हैं और एक्सचेंज करके बड़े बाइक की तरफ जाते हैं, क्योंकि इतना जल्दी जो है लोग भरोसा नहीं करते। एक नया ब्रांड है लोगों के सामने पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे तो जो है ये काफ़ी पुराना है। अब मैं आपको जैसे ये मिसाल देता हूँ, ये 302R आपके सामने जो खड़ा है ये यूज्ड बाइक है। सही। एक कस्टमर ने हमारे चलाया, इसको यूज़ किया, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर अभी कुछ टाइम पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया है 502C क्रूज़र बाइक, सही। बहुत ही खूबसूरत। अब यहाँ पे चला गया है, वो बुकिंग पर है, सही। तो उसने वो बुक करवाया। वो करा लिया। ज़बरदस्त। तो इसी तरीके से जो है वो कस्टमर स्विच करता है बड़ी बाइक की तरफ। जी स्विच करता है। बिगिनर के लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि एक बंदा है जिसको बाइक चलाने नहीं आती, फर्स्ट टाइम बाइक लेके चलाना शुरू करता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कौन सी बाइक ले? देखिए हमारे पास जो है अगर सिटी राइड वो करना चाह रहा है तो सिटी राइड के लिए 150 से बेस्ट कोई भी नहीं है। सही। इसमें आपको सारे कंफर्ट्स मिलते हैं। इसमें मोनो शॉक है, अप एंड डाउन साइड जो है फ्रंट के शॉक्स इसके अंदर लगे हुए, तो ये बहुत ही कंफर्ट लेवल है इसका, और ये सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छी इकनॉमी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि बाइक है, इसमें इसका जो इंजन है वो पाकिस्तानी बाइक से काफ़ी डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल मैकेनिक इसको बनाना चाहे तो ये इजीली बना सकता है इसको? एक 70-125 वाला मैकेनिक नहीं बना सकता इसको। सही। जी, जिन्होंने बाहर के जो जापानीज मॉडल वो ये पे काम किया है तो वो ये इजीली काम कर सकते हैं।